हेलो फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। अ न्यू मॉर्निंग प्रोग्राम के आज के एपिसोड में मैं मेरे ही द्वारा लिखी हुई बुक अ न्यू मॉर्निंग का सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है वाई दिस बुक, लेकर आपसे रूबरू हुई हूँ। जैसा कि हमें मालूम है कि कोई भी काम करने से पहले अगर हम चाहते हैं कि हम उस काम में सफल हों तो हमें अपना वाई, कि ये काम मुझे क्यों करना है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे अपना कोई भी काम करने का वाई क्लियर है तो आगे हाउ, वो काम कैसे होगा, उसका रास्ता खुद ब खुद यूनिवर्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे लिए भी अभी आज भी सोचती हूँ तो मेरे लिए भी हैरानी की ही बात थी कि सारी ज़िंदगी मैथ्स पढ़ाया, मेंसुरेशन करवाई, ट्रिग्नोमेट्री करवाई, लीनियर इक्वेशन करवाए, सर्कल्स करवाए, यही कुछ करवाते रहे। तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई बुक लिखूँगी। लेकिन जब हम एक काम करते हैं उसके कई रीज़न्स होते हैं कि वो काम कुदरत हमसे करवाती है। तो मुझे भी मेरी बुक लिखने का वाई पहले क्लियर हुआ, और इस बुक में मैंने, जैसा कि पहले आपको बताया, कि मेरे अपने जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने वही उन्हीं एक्सपीरियंसेस को वर्ड्स का रूप दिया है, ताकि जो मेरे ऊपर चैलेंजेस आए या जो मैंने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स कैसे मैंने फेस की हैं, क्या चीज़ें, लॉजिकल बातें जो हैं, मैं अपनी लाइफ की जो बता रही हूँ कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उनके, और वही सॉल्यूशंस मैं उन सभी तक सामने लेकर आना चाहती हूँ जो किसी प्रॉब्लम से आज जूझ रहे हैं। और इस चैप्टर में मैंने अपना वाई क्लियर किया अपने रीडर्स को, अपने व्यूअर्स को, कि मेरा वाई कैसे क्लियर हुआ, कि मैंने ये बुक क्यों लिखी। मैं और मेरे ब्रदर, अपने पेरेंट्स के 2 बच्चे थे, और पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर। कहते जब पेरेंट्स कोई बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देते हैं, बच्चों के लिए पूरी केयर करते हैं, बच्चे को सामाजिक जो भी कोई दोष हैं या कोई बुराइयां हैं उनसे बचा कर रखते हैं, उनको पूरा उनके लिए एक प्रोटेक्टिव सिस्टम अपना मैनेज करके रखते हैं, तो इट मीन्स वो पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और वही चीज़ हमने अपने पेरेंट्स में भी पाई कि पेरेंट्स ने बहुत मेहनत से हमारा पालन किया, हमें बड़ा किया, बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हमें दिए। कल जब बड़े हो गए फिर हमारी मैरिजेस हो गई, मैरिज हुई भी आगे परमात्मा की दया से 2 बेटियां परमात्मा ने मुझे ब्लेसिंग्स में दी। लेकिन हस्बैंड बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका सफ़र मेरे साथ बहुत कम लिखा था। थोड़ा उनके ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से या स्मोकिंग हैबिट्स कह लो, उसकी वजह से इनको अटैक्स हुए। सेकंड अटैक में ये चले गए। जब ये चले गए तो जब हस्बैंड का साथ छूटता है तो लाइफ में एक औरत टूटती है। मैं भी टूटी। उसके बाद फैमिली में एक एक करके सभी छोड़कर जाते रहे, साथ छोड़ते रहे, दिल टूटता रहा, अंदर से बहुत टूट चुकी थी। फिर भी संभाला क्योंकि बच्चियां दिख रही थी कि मुझे आगे अपनी बच्चियों को देखना है, उनका फ्यूचर बनाना है। देन लाइफ में कहते हैं ना कि हम जितना मर्जी ईमानदार हैं, हम जितना मर्जी अच्छी लाइफ अपना जीने के लिए अपने जर्नी पर चल पड़े हैं, लेकिन जब कोई टाइम बुरा आना होता है, टाइम बुरा भी आता है और अगर हम अपना सही मार्ग पर चल रहे हैं तो यूनिवर्स हमें हेल्प भी करता है उस बुरे टाइम को कैसे हमने निकालना है, तो उसमें हमारी पूरी हेल्प भी होती है। लेकिन जब बुरा टाइम आया
इधर से उधर से हर तरफ से। कहते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तो हम सोना हाथ में डालते हैं तो वो भी मिट्टी बन जाता है, अच्छा टाइम है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। तो इधर से जो घर से एक एक करके विदा होते गए, उधर से फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो गए। कुछ समझ नहीं आया कि लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो हर्षु जिसने कभी मायके से 1 रुपया नहीं उठाया, वो हर्षु जिसने कभी ससुराल से 1 रुपये की हेल्प नहीं ली, लेकिन आज वो हर्षु अकेली टूट रही थी, ख़त्म हो रही थी अंदर से। मैं थक गई थी कि मैं अब बच्चों को मैं कैसे मैं लाइफ में सरवाइव कर पाऊँगी इतनी प्रॉब्लम्स में, इतनी मुश्किल में। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, किसी को मैं दिल की बात नहीं कह सकती, बच्चे बहुत छोटे हैं, कैसे सब कुछ होगा। बहुत परेशान चल रहे थे, बच्चे भी परेशान देखते थे। मतलब कहते हैं कि लाइफ में हर किसी की लाइफ में एक डेंजरस मोमेंट आता है। वो लाइफ का इतना ख़तरनाक मोमेंट होता है, और आई थिंक वो सबकी लाइफ में आता है, किसी भी टाइम किसी भी एज में वो आ सकता है। लेकिन लाइफ में एक डेंजरस मोमेंट ज़रूर आता है जब हमारा मतलब हमें लगता है कि बस अब कुछ भी नहीं, अब हम ख़त्म है, हमें अपने आप को ख़त्म कर लेना है। तो मेरी लाइफ में भी उस टाइम ऐसा एक मोमेंट आया, एक ऐसा दौर चल रहा था कि कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि अभी बच्चियां छोटी हैं, कैसे सरवाइव कर पाऊँगी, कैसे कहाँ जाऊँ, किसको कहूँ। बड़ी मुश्किल सी एक घड़ी चल रही थी। तो उस टाइम बस यही दिमाग में एक फ़र्स्ट टाइम, अभी देखा जाए तो बड़ी इतनी बार मैं गिर के उठी संभली, लेकिन लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा मुझे लगा कि आज मैं बेशक जितनी मर्जी मेंटली स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आज मैं कहीं से अंदर से टूट रही हूँ। जैसे कोई तोड़ रहा है मुझे, तोड़ता जा रहा है। पहले पापा का साथ छूटा, हस्बैंड का साथ छूटा, मदर का साथ छूटा, ब्रदर का साथ छूटा, और घर में और भी इसके अलावा इतनी डेथ्स हो गई, मतलब 12-13 डेथ्स हो गई। देख के ना दिल इतना ख़त्म हो गया था। और ऊपर से लॉसेस इतने, टाइम पूरा जब आया तो कहते ऊपर से लॉसेस ने और ज़्यादा मुझे तोड़ कर रख दिया। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हम मतलब इतना बुरा टाइम आ गया कि दिमाग ने सोचना ही बंद कर दिया। हम माँ बेटियों ने सोचा कि हम अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। फिर ख़त्म करने के डेली घर में डिस्कशन होने की, हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे कि हम ख़त्म कैसे करें, अपनी लाइफ को कैसे ख़त्म करें। कई बार आता था कि तभी में जाके छलांग लगा देते हैं। मैं अपने लाइफ का बहुत आपको जो डीप बातें हैं ना, एक सच्चाई बात की बातें मैं आपको बता रही हूँ। फिर कई बार मेरी बेटी ने एक बार आके कहा, मम्मा जब हमें साइंस वाले मैम पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि पॉलीथीन के उसमें अगर हम पॉलीथीन के बैग में ना अपना मुंह कवर कर लेना और गांठ लगा दें तो हमें जब सांस आना बंद हो जाएगा, हम उससे भी मर जाते हैं। मतलब बच्चों के दिमाग में ये चल रहा था कि हमने आपको ख़त्म कैसे करना है। तो एक रात तो हम लिटरली तीनों अपने पिल्लों के नीचे पॉलीथीन के बैग रख के सोए कि सुबह 4 बजे उठ के आज हम ये काम करेंगे। तो बस 3 दिन का टाइम था बीच में। तो मैं बस मंदिर के आगे बैठी यही सोचती रहती थी, यही अपने गॉड से बात करती थी, मुझे इजी तरीका बताओ कि ऐसा ना हो कि मैं ख़त्म हो जाऊँ, मेरी बच्चियाँ पीछे रह गई तो उनका आगे कोई नहीं है, उनकी ज़िंदगी सारी स्पॉइल हो जाएगी। और अगर कहीं मैं बच गई, मेरी बच्चियाँ ख़त्म हो गई, तो मैं तो वैसे बच्चियों के लिए मैं सांस ले रही हूँ, मेरी बच्चियाँ नहीं रहेंगी तो मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। दिन रात यही मेरी प्रेयर चल रही थी गॉड के आगे कि मुझे कोई आसान सा तरीका ऐसे बताओ ताकि हम ख़त्म हो, तुम तीनों ही ख़त्म हो जाएं। तो लिटरली उस रात हम अपने पिल्लों के नीचे पॉलीथीन के बैग्स रख के सोए कि सुबह 4 बजे उठ के हमने ये काम करना है। और उस रात परेशान मैं बहुत रो के सोई। मैं सोना भी क्या था, अभी मैं अपने गॉड से बात ही कर रही हूँ कि बस अब तेरी दुनिया में मेरा दिल भर गया है, अब मुझे बस अब हमारे यहाँ से विदाई करवाओ, अब ख़त्म है, अब हम आपके पास आना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप मानोगे नहीं, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार उस दिन ये चीज़ महसूस की कि मुझे कोई अंतरात्मा से कोई ऐसी बड़ी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ आई, तू मेरी बड़ी भोली बच्ची है, बच्चे अपने हिस्से की ईमानदारी मत छोड़ना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तू टेंशन मत ले। ये एक आधे मिनट की बात जब मैंने सुनी, मैं उठ के बैठ गई।
मैंने बस अपने गॉड को प्रे किया। उसके बाद में थोड़ा जैसे कोई रिलैक्स सा फील करता है, मैंने रिलैक्स फील किया, मैं सो गई। हमने 4 बजे उठ के अपना प्रोग्राम करना था, वो चीज़ ख़त्म हो गई। जब मैं सुबह उठी मैंने इतना हल्कापन सा फील किया। बच्चे पूछने लगे मम्मा आज तो हमने 4 बजे उठना था। मैं कहा नहीं बेटा, हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, अभी हम अपने गॉड को और प्रे करेंगे। तो इतना टफ़ टाइम था कि मतलब फाइनेंशियल जो लॉसेस उनको कवर, जो कुमारी थी सब कुछ जो लॉसेस कवर करने में निकलता जा रहा था। घर के लिए कुछ भी नहीं था। इवन कि लाइफ में 28 डेज़ ऐसे भी आए कि हम माँ बेटियों ने सिर्फ दूध पीकर गुजारा किया। मैंने इस बुक में मेंशन ईच एंड एवरीथिंग मेंशन की हुई है। हमने माँ बेटियों ने सिर्फ दूध पीकर गुजारा किया, लेकिन उसमें भी मुझे परमात्मा की ओर से ये प्रेरणा हुई कि मैंने बच्चों को कहा बेटा आज हमारा एक इम्तिहान चल रहा है कि हमारे हिस्से का खाना परमात्मा ने किसी और को दिया है, कोई बात नहीं, हम दूध पीकर ही गुजारा करेंगे। लेकिन मेरे घर में सुबह से लेकर शाम तक हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा। 2-2 घंटे हम बैठते थे, 2 घंटे मैं बैठती थी, बेटियां घर देखती थी, फिर एक बेटी बैठती थी, मैं रेस्ट करती थी, फिर दूसरी बेटी बैठती थी, पहली रेस्ट करती थी। ऐसे सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक यही दिन थे। मई जून स्कूल में छुट्टियां थी तब की बात है ये। ट्रांसफार्मर सड़ गया, 3 दिन लाइट नहीं आई, लेकिन हम अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने मंदिर रूम में बैठ के बारी बारी से जैसे पसीने में तरोतर होके हमारे पाठ चल रहा है, हम कर रहे हैं। 28 डेज़ तक हमारे चलता रहा। तो लेकिन उससे ये हुआ, अब कई बार कोई लोग हंसेंगे कि ये कैसी बातें सुना रही है, पाठ करने से सोल्यूशन मिलते हैं, लेकिन उससे हम माँ बेटियों को इतनी स्ट्रेंथ मिली अंदर से, इतनी हमने रिलैक्स फील किया, हमें लगा कि हमारा शायद कोई गोल्डन टाइम चल रहा है इस टाइम। परमात्मा हमसे ये जो इतनी पूजा करवा रहे हैं, या जो हम दूध पी के भी हमें लग रहा है कि नहीं हम सब तसल्ली में हैं। ना कभी बेटियों ने चूँ की, ना मैंने कभी चूँ की, हमने एक दूसरे के आगे कभी नहीं कहा कि दूध पी के हमें भूख लग रही है, अभी कुछ नहीं। तो एक ऐसी स्ट्रेंथ आगे मिली, फिर आगे धीरे धीरे और मुझे लगता है कि वो कोई हमारा दुख का टाइम नहीं था। वो मुझे लगता है कोई लकी लोग होते हैं, किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके ऊपर ऐसा टेस्टिंग टाइम आता है और वो अपना टाइम अच्छी तरह निकालते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ, मेरे ऊपर परमात्मा की बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि मैंने अपनी लाइफ का बुरे से बुरा टाइम बहुत अच्छी तरह निकाला, और परमात्मा ने निकलवाया, साथ लग के निकलवाया। कि मेरी लाइफ का जो डेंजरस जो मोमेंट था वो इतना परमात्मा ने मुझे ऐसे रखा अपने हाथों में, और मेरा वो टाइम मेरे बच्चों के साथ निकला। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मुझे भी अंदर से हिम्मत मिली। बेटी मेरी आगे, बड़ी बेटी स्टेट लेवल पर टॉप कर गई BBA में, साथ में काम करती रही। बच्चों ने बहुत मेहनत की, बड़ी हिम्मत की। और ऐसे बच्चे मुझे नहीं लगता जिन्होंने इतना दुख देखा होता है, ऐसे बच्चे बिगड़ने वाले होते हैं। एक तो मेरी लाइफ की टेंशन ये मुझे कभी नहीं रही कि बच्चियां बिगड़ जाएंगी, बच्चियां ये होंगी। अभी इनके सर्कल में कोई ड्रिंक भी कर रहे हैं, स्मोक भी कर रहे हैं, कोई क्या वो लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन बच्चियां सूफी बच्चियां हैं। ये भी मुझे परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिली हैं। आजकल बच्चों को लेकर पेरेंट्स को बहुत टेंशन होती है। तो डेंजरस मोमेंट ये लाइफ में मेरा आया, लेकिन वो निकला। वो फूलों की तरह परमात्मा ने, कहते हैं हर तरह का टाइम आता है, लेकिन परमात्मा ने साथ दिया, खुद साथ होके हमारा वो टाइम निकाला, हमें बाजू पकड़ के खींच के दलदल में से बाहर निकाला कि आज हम इस अपनी लाइफ को जी रहे हैं, या हम आज की सुबह देख रहे हैं। और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे उसके बाद मिले। लेकिन वही बात कि मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं छोड़ी, और वक्त ने आगे हमें यह है कि सिखाया बहुत। ये लेसन्स लेने का टाइम होता है। जो हम कई बार कहते हैं ना कि जो हमारे टाइम जो हमारी विल के अकॉर्डिंगली नहीं होता तो हम उसे बुरा टाइम कह देते हैं, या परमात्मा को कोसना शुरू कर देते हैं। नहीं, परमात्मा को नहीं कोसना, वो हमारा एक लर्निंग टाइम चल रहा होता है। और हमने भी उस लाइफ में अपने उस टाइम में बहुत कुछ सीखा। तो मेरी बुक का वाई यहीं से क्लियर हुआ, जब लॉकडाउन में इतने रेप केस हो रहे हैं, इतने क्राइम्स हो रहे हैं। कई होटल्स में कोई फैमिली आ रही है जूस पे के सुसाइड कर रहे हैं, सारे ख़त्म हो गए, फिर पता ही नहीं चला कि क्या बात हुई है, कोई कैसे मर रहा है, कोई फैमिली कैसे सुसाइड कर रही है टेंशन में आकर। तो मुझे लगा कि जब मेरा लाइफ का एक इतना डेंजरस मोमेंट आया था, तो मुझे भी तो किसी चीज़ ने बाहर निकाला उस चीज़ में से। तो आज भी तो मैं जी रही हूँ, और आज बच्चियाँ लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं।
उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया, मैंने भी अपनी लाइफ में ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, तो उन्होंने भी आगे ज़ीरो से स्टार्ट किया। लेकिन आज आप सबके सामने सोसाइटी में बच्चियों का आप सुन रहे हो, देख रहे हो बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रही हैं, और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा बच्चियों के साथ है। उसके बाद ये मेरा टाइम निकला, परमात्मा ने मेरी गोद में मुझे एक और छोटी बेटी मैंने अडॉप्ट की है। वो हम सबके क्या कहते हैं, सबकी जान है। वो बच्ची मेरी लाइफ में एक प्रोस्पेरिटी का रूप बनकर आई है। वो मैं उसको अपनी राधिका समझती हूँ। वो मेरे कान्हा जी की ओर से मुझे प्रसाद मिला है। तो ये लाइफ में जो है ना, मतलब जो मुझे ऐसा पॉइंट कभी आया था कि मैं अपनी लाइफ ही ख़त्म करने की सोच रही थी। आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पता नहीं किन किन टेंशन में फंसे हुए हैं, किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को फेस नहीं कर पा रहे कि मैं कैसे निकलूँगा इस चीज़ में। दलदल में जब इंसान फंसता जाता है कि मैं प्रॉब्लम में से कैसे बाहर निकलूँगा, उन सब के लिए मैं थोड़ा कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती थी। और इस बुक में कहते हैं ना, ये की टू सक्सेस आपको मिलेगी इस बुक में। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, इसको आप अडॉप्ट करोगे अपनी लाइफ में, इसमें दी हुई बातों को, तभी आपके भी जो कोई डेंजरस मोमेंट्स हैं वो आपके गोल्डन मोमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं जीती जागती एग्जाम्पल आपके सामने बैठी हुई हूँ कि मुझे इतना विश्वास है कि अगर हम कुछ अपने लाइफ के जो लाइफस्टाइल है, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, अपने थॉट्स को कैसे हमने चेंज करना है, अगर ये प्रोसेस आप सीख जाओ, इस बुक में सारे पॉइंट्स सब कुछ दिया हुआ है, सब फैक्ट्स दिए हुए हैं। अगर आप ये चीज़, मैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा देखती थी कि जो आज प्रॉब्लम में हैं, जो अपने आप को ख़त्म करने के कगार पे आ रहे हैं, कोई डिप्रेशन में हैं, तो प्लीज़ इस बुक को या मेरी वीडियोस को ज़रूर आप सुनिए। ध्यान से जब सुनोगे तो इन्हीं में सोचो, इन्हीं में विचार करो, मेरी बातों में विचार करो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैंने कहाँ से क्या चीज़ कही है। आपके भी लाइफ के जो डेंजरस मोमेंट्स हैं वो गोल्डन मोमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपको इतने सोल्यूशंस इस बुक में से मिलेंगे। तो मैं आपको हर चैप्टर वाइज आपको ये आगे डिस्कस करूँगी, सारे पॉइंट्स बताऊँगी, कैसे आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है, कैसे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, कैसे हमें हिम्मत हमारे अंदर आती है। तो मेरा वाई क्लियर हुआ बुक लिखने का कि मैं आज उन सब लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। अगर मेरी बुक पढ़कर या अगर मेरी वीडियोज़ देखकर किसी ऐसे कोई डिप्रेस इंसान है, या कोई अंदर से दुखी इंसान है, कोई टेंस्ड इंसान है, अगर उसको कोई पॉजिटिविटी मिलती है, तो मुझे लगेगा कि परमात्मा की ब्लेसिंग से अगर मैंने बुक लिखी है तो आज मुझे अपनी कामयाबी का मैं वो महसूस करना चाहती हूँ। तो ये मेरी बुक का था कि वाई मुझे क्लियर हुआ कि मैंने बुक क्यों लिखनी है। तो मैं अपने व्यूअर से, अपने रीडर से यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको जल्दबाजी में नहीं, और वीडियो को भी पूरा ध्यान से जब सुनोगे तभी आपको ईच एंड एवरी वर्ड सुना होगा, तभी आपको हर चीज़ अच्छी तरह क्लियर होगी। तो ये मेरा सेकंड चैप्टर था कि वाई मैंने बुक क्यों लिखी, मुझे मेरा वाई कैसे क्लियर हुआ, ये मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। आई होप आपको भी आगे एक एक्साइटमेंट बैठेगी कि आगे बुक में क्या है, हमें उसको देखना है, सुनना है ध्यान से। तो अपने सारे फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर आगे शेयर कीजिए, उनको आगे बताइए कि इन चीज़ों को सुनो। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी को पैसे की हेल्प नहीं कर सकते, किसी के ऊपर तन नहीं लगा सकते, धन नहीं लगा सकते, कम से कम एक ये चीज़ बताओ कि आप इन वीडियोज़ को सुनो, कुछ नहीं करो, रास्ता अपने आप ऐसा एक मिरेकल होना शुरू होता है ऐसी चीज़ें देखकर कि उनको कोई ना कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ का, जहाँ वो डूब रहे हैं, जहाँ वो अंदर से ख़त्म हो रहे हैं, उनको कोई ना कोई रास्ता वो सुप्रीम पावर जरूर दिखाएगी। लेकिन ये वीडियोस सुननी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैंने भी किसी टाइम में मैं भी बहुत से जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ पे इम्पैक्ट है। सिस्टर शिवानी को मैंने बहुत सुना, संदीप महेश्वरी जी को बहुत सुना, सोनू शर्मा जी को बहुत सुना। मैं रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं आगे फॉलो करती हूँ। हमारी भागवत गीता की बहुत सी ऐसी बातें जिनको मैं फॉलो करती हूँ। विवेकानंद जी को मैंने पढ़ा है। तो मतलब ये है कि ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, तभी लाइफ में मिरेकल्स अपने आप रास्ते ऐसे बनते जाएंगे। तो आशा करती हूँ आप इस बुक के साथ जुड़ो। जैसे इस वीडियो में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरी चैनल को भी आप सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको बताइए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।